आपने देखा है कि कोई बादशाह हो और उसे रेत पे नींद आती हो? अरे कोई बादशाह हो और उसे बिस्तर नहीं बल्कि वो मिट्टी पे सोता हो। और जो बादशाह हो उस वक्त का, अपने वक्त का वो बादशाह हो, अपने वक्त का वो शहंशाह हो, फिर उसे लोग देखते ही ना हो, लोग जानते ही ना हो कि हमारा शहंशाह कौन है, हमारा बादशाह कौन है। लोग पहचानते ना हो कि आपने कभी ऐसे बादशाह को देखा है, ऐसे शहंशाह को क्या आपने देखा है? क्या आपने कभी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है जो बादशाह मिट्टी के ऊपर सोता हो? क्या आप ऐसे बादशाह के बारे में सुना है कि जिसे लोग बादशाह ही ना जानते हो? क्या आप ऐसे बादशाह के बारे में सुना है जिसके बारे में लोग ये कहते हो ये बादशाह नहीं है, शहंशाह नहीं हमारा, ये हमारा खादिम है? क्या ऐसे बादशाह के बारे में तुमने सुना है? और आज के लोग, आज के बादशाह जो है, आज के हुक्मरां जो हैं, ये हुक्मरां तो बड़े बड़े महलों में रहा करते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन वो कैसा बादशाह था जिसे लोगों से जब बादशाह का महल पूछा जाए तो वो लोग कहते हैं हम महल जानते ही नहीं, किसे कहते हैं, पता ही नहीं महल क्या है। क्या आपने कभी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि वो बादशाह कौन है और कैसे बादशाह हैं और कैसी बादशाहत है उनकी और कैसी बादशाहत वो करते हैं। कैसरे रोम ने हालात का जायजा लेने के लिए अपने एक खादिम को, अपने एक आदमी को, अपने एक साथी को मदीना भेजा। मदीना शरीफ पहुंच करके वो आदमी, वो शख्स मदीना शरीफ पहुंच करके लोगों से पूछना शुरू किया कि लोगों ये बताइए आपका शहंशाह मुअज्जम का जो है महल कहां पे है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब उस रूमी शख्स ने ये सवाल किया तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वो आपस में बात करने लगे। बजाय बादशाह का महल बताने के लिए वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में। और क्या कह रहे हैं कि हम लोग शहंशाह, मुअज्जम और महल जैसे अल्फाजों से तो ना आशना थे, हमें मालूम ही नहीं था कि इन अल्फाजों से क्या होता है, ये अल्फाज किसके बारे में बोले जाते हैं, ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें ये मालूम ही नहीं था, हम नहीं जानते थे किसके बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उन लोगों ने फिर उस रूमी शख्स से पूछा कि हम इन अल्फाजों से आशना थे, हमें नहीं मालूम इन अल्फाजों का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको किससे मिलना है, आपको किससे मिलना है ये बताइए। तो उस रूमी शख्स ने कहा था हमें मुसलमानों के बादशाह से मिलना है। तो लोगों ने पलट कर जवाब दिया था कि हम तो मुसलमानों के बादशाह को तो नहीं जानते, मुसलमानों के शहंशाह को तो हम नहीं जानते हैं, मुसलमानों के शहंशाह के महल को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ ये हम जानते हैं कि हमारा एक खादिम रहता है। हमारे यहां कोई बादशाह नहीं रहता, हमारे यहां कोई शहंशाह नहीं रहता, हमारे यहां किसी शहंशाह का कोई महल नहीं है। हमारे यहां तो सिर्फ एक खादिम रहता है जो हमारी जरूरतों का इंतजाम किया करता है। एक खादिम रहता है, हमारी जरूरतों का इंतजाम किया करता है। और कहा वो कोई महल में नहीं रहते, वो कोई बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, बल्कि वो तो एक गारे की झोपड़ी में रहते हैं, यानी एक मिट्टी का बना हुआ घर, उसमें रहते हैं, उस झोपड़ी में रहते हैं। आप महलों की बातें कर रहे हैं, आप शहंशाह की बातें कर रहे हैं, आप शहंशाह की बातें कर रहे हैं, जबकि वो झोपड़ी में रहते हैं, उनको महल की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई बादशाह भी नहीं और हमारे यहाँ बादशाह का महल भी नहीं है। हमारा एक खादिम है जो हमारी जरूरतों का इंतजाम करता है। और जब वो महल में नहीं बल्कि वो गारे की झोपड़ी में रहते हैं और वो इस वक्त कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, जो हमारा खादिम है वो इस वक्त कहीं मजदूरी कर रहे होंगे। जब रूमी शख्स ने बात सुनी तो तलाश में चल पड़े। थोड़ी दूर निकले थे कि क्या देखते हैं कि एक शख्स गरम रेत पे लेटा हुआ है और सर के नीचे दर्राह रखे हुए सो रहे हैं। देख करके पूछा क्या आप ही मुसलमानों के खादिम हैं?
क्या आप ही उमर हैं? क्या आप ही उमर हैं? तो कहा हाँ मैं ही उमर हूं। तो उस रूमी शख्स ने कहा मैं ही उमर हूं। वो रूमी शख्स ने कहा था जिस शहंशाह के फरमा रवा हैबत से सारे बादशाहों की, सारे हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी हो, जिसकी हैबत से फरमा रवाओं को उनकी नींद ही नहीं आ रही हो, नींद ही आंखों से खत्म हो गई हो, फिर वो बादशाह गर्म रेत पे सो रहा हो, उसे लोग जानते ही ना हो, लोग पहचानते ना हो ये बादशाह है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये होते थे बादशाह जो लोगों की खिदमत किया करते थे, जिन्हें बादशाह नहीं बल्कि खादिम कहा जाता था। आज अगर किसी के पास कोई कुर्सी मिल गई है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन आइए दर्स लो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जिन्होंने बादशाहत तो ऐसी बादशाहत की है कि जिनके जमाने दौरे खिलाफत में, जिनके बादशाहत में एक औरत रास्ते से जा रही थी, तो हजरत उमर ने पूछा, ये औरत तू किस लिए जा रही है, कहां जा रही है, क्या तुझे पता नहीं उमर का? तो उस औरत ने जवाब दिया था, हमें उमर का तुझे मालूम नहीं है, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या तो तू ही खुद उमर है। कहा कैसे? कहा अगर उमर का इंतकाल हो गया है तभी तो तू राह चलती हुई औरत से तू सवाल कर रहा है, या तो उमर तू ही है तो राह चलती हुई औरत से सवाल कर रहा है, वरना उमर की दौरे खिलाफत में किसी की इतनी ताकत नहीं हो सकती थी कि राह चलती हुई औरत से कोई बात कर ले। ये उमर की खिलाफत थी, ये उमर की बादशाहत थी। लेकिन अपने आप को कभी उन्होंने बादशाह नहीं समझा, अपने आप को कभी उन्होंने बादशाह नहीं, शहंशाह नहीं समझा, बल्कि एक लोगों का एक खादिम समझा और कहा अल्लाह की तरफ से हमें इन लोगों की खिदमत करनी है, अल्लाह ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं मुसलमानों की खिदमत करूं। लेकिन आज चंद रुपयों के लिए लोग अपने अपने को भूल जाया करते हैं, चंद पैसों के लिए लोग अपने अपने को भूल जाया करते हैं। तो मेरे प्यारे ऐसा नहीं है, बल्कि बादशाह तो वही होता है, अगर वो मिट्टी पे लेटे फिर भी वो सो जाए, वो बिस्तर पे लेटे फिर भी वो सो जाए, और बादशाहत उसकी ऐसी हो जिसकी हैबत से लोग डरते हो और उसके शहर के, उसके मुल्क के लोग उसे खादिम अपना जानते हो। दुनिया उसके हैबत से डरती हो और उसके मुल्क के, उसके शहर के लोग उसे अपना खादिम जानते हो। वो बादशाह होता है, तो वो दिलों पे राज किया करता है। उससे उन बादशाहों को तारीख याद किया करती है, तारीखों में जिक्र आया करता है। और जो चंद सिक्कों के लिए अपनी बादशाहत को खत्म कर देते हैं, अपनी बादशाहत को बेच देते हैं, ऐसे बादशाहों का न दुनिया याद रखती है न तारीखें याद रखती है।